इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। महीनों चला चुनाव का शोर थम चुका है। कल आखिरी चरण का मतदान होना है। 16 मई को साफ हो जाएगा कि अगले 5 साल तक दिल्ली से देश कौन चलाएगा। खासतौर पर वाराणसी यानी काशी में गहमा गहमी है। इस दौरान तमाम मुद्दे उठाए गए, मगर काशी के हजारों की आबादी ऐसी भी है जिनकी सुध लेने वाला तक कोई नहीं। वो 2 जून की रोटी के मोहताज हैं और चूहे खाकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। देखिए हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। वैसे तो काशी बाबा विश्वनाथ की वजह से जाना जाता है, लेकिन आजकल काशी की चर्चा नरेंद्र मोदी के कारण खूब हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो काशी देश का प्रतिनिधित्व करेगा और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन काशी में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बुनियादी सुविधाएं कोसों दूर हैं और वहां के लोग निम्न स्तर का जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं काशी के मित्रसेनपुर इलाका है, गांव है ये मित्रसेनपुर के नाम से, उस इलाके में आया हूं और अब यहाँ पर जो एक बस्ती है मुसर बस्ती के नाम से जानी जाती है, उस बस्ती में मैं जाऊंगा और दिखाएंगे कि कितनी बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद और किस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं। क्योंकि जो मुसर बस्ती है उसके बारे में बताया जाता है कि जब जो बुनियादी सुविधाएं तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का जमीनी स्तर इतना नीचे स्तर का है कि जीने की कल्पना भी बड़ी मुश्किल से की जा सकती है। कि केवल जब खाना नहीं मिलता है तो यहाँ के लोग जो मूसक जो यानी कि चूहा होता है उसको पकड़ते हैं और उसको पकाकर खाते हैं। यानी किस तरह का जीवन है उसकी अगर कल्पना करें तो समझ में आता है कि किस तरह का जीवन ये लोग जीते होंगे। यानी कि काफी कठिनाइयां इस गांव में बताई जाती हैं और शायद इसी वजह से मुसर बस्ती यहाँ कहा जाता है। लेकिन क्या है वास्तव में हकीकत, ये हम देखने की और जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। खाना पीना बना नहीं, क्यों? का मूस मारे तब ना खाई है। और कुछ नहीं है मूसे के अलावा? किस नहीं। कौन गया मूस मारने? भाई क्यों नहीं गया? कोई नहीं गया, मिला नहीं आज सुबह से कुछ? नहीं, ऐसे ही है। जाइए संजय मूस मार लिए तब खा, ना ऐसे सूता। अच्छा, और क्या करे बता? तो मूस अगर नहीं मिलेगा तो फिर कुछ नहीं बनेगा? नहीं, ऐसे छिप जाएंगे। बस्ती से थोड़ा दूर हम आ गए कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कुछ घरों में खाना नहीं बनाया, उनसे जानने की कोशिश की तो कुछ बच्चे जो मूसा पकड़ने यानी कि चूहा पकड़ने के लिए आए हैं, अगर मिलता है नहीं मिलता है, ये कभी कभी जो बात हुई वो भविष्य पर भी डिपेंड करता है। कभी नहीं मिलता तो खाना नहीं मिलता है, कभी मजदूरी नहीं मिलती तो खाना नहीं बनता है। तो ये मूसा पकड़ने उस दिन जाते हैं जब इनके घर वालों को खाना नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती है। ये देखिए यहाँ पर शायद ये बिल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ये कुछ बच्चे हैं जिनके पिता तो शायद मजदूरी के लिए गए हैं लेकिन अभी तक लौटे नहीं है। शायद उन्हें मजदूरी मिली नहीं मिली, इन लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घर में कुछ खाने के लिए मिले और तब इन्हें खाना मिलेगा। इस मुसर बस्ती में करीब 20 से 25 घर हैं, करीब 150 लोगों की आबादी है। लेकिन जिस तरह की आप झोपड़ी देख सकते हैं, यहाँ काफी गरीबी किस स्तर की होती है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि कुछ झोपड़ियां बनाने की कोशिश की है लेकिन संसाधन इतने भी नहीं है कि यहाँ पर ऊपर की छत भी लगाई जा सके, या कह सकते हैं ये घास फूस की जो छत होती है वो लगाई जा सके। वो यहाँ पर देख सकते हैं एक टेंट इस पर नजर आ रहा है, मिट्टी की दीवारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो समझा जा सकता है कि काशी को चमकाने की बात, देश को प्रतिनिधित्व करने की बात जरूर काशी से हो रही है, लेकिन काफी कड़ी मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरह की बस्तियां करीबन 30 से 35 हैं, 2 से 2,500 लोग जो मुसर जाति के माने जाते हैं वो इस पूरे काशी इलाके में रहते हैं। और भी तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या आप यहीं रहती हैं? वोटर आईडी बना हुआ है? और ये बोला नहीं ना। वोटर आईडी बना हुआ है? नहीं साहब, वे नहीं बना है। तो क्या करते हो आप? काम करते ही 10 दिन पत्ता ये करी लौका करी, बस पानी में दिक्कत हो रहा। पोखरा में जब ये गाँव वाले लोग मरते हैं, पानी बिना तड़प रहे हैं, और क्या करे। गाँव वाले पोखरा में पानी पीने कह रहा था,
पोखरा में पी रहे पानी, जी रहे। अच्छा, पोखर का ही पानी पीते हो? पीते साहब, चौकल मारता है गांव लोग, हिंदू मुसलमान कुल मारता है। ये पानी में बहुत दिक्कत है। कौन सुनवाई नहीं, कोई नहीं साहब, कोई नहीं आता है। खाले भी मर तड़प जाते हैं। 3 ठे साहब। तीनों यही है? हाँ, ये 3 है, छोटे छोटे। हाँ। अरे ये तो डर गया। तो क्या है आपका, ये घर है? हाँ साहब, जगह पानी बूंदी का करी, पानी बूंदी तड़प जाते घर है भी ना। इसमें तो खड़े भी नहीं हो सकते? नहीं साहब, का करी, रहने नहीं देता है। अच्छा, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, पूरा खाली पड़ा, सामान वगैरह का रखते हो? खाते कमाते हैं और का। अब सवेरे दाना भी ना, पानी भी ना, वैसे ही रहे हम। तो कोई बिस्तर वगैरह कहाँ सोना, ऐसी धरती पर ही सो जाते हो? जमीन कल मस्जिद में भागे तो मस्जिद में मारे बहुत तेज। चलिए, ये तो काफी छोटा है, जितना छोटा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। और ये यहाँ इनका चूल्हा बना हुआ है, लेकिन चूल्हा खाली है। क्या खाना पीना खाया आज की नहीं? नहीं साहब, कुछ भी नहीं, कभी खैले के बैठा हुआ। तो आज मजदूरी नहीं मिली? कोई नहीं, कोई नहीं दे रहा। का कर, कहाँ जाए कमाए खाए? काफी कहीं नहीं, कहीं कमाई है, कहाँ जाई है रे? खाना खाया बेटा? नहीं साहब, पानी भी नहीं पिया। राजनीति में तमाम सिद्धांतों की बात तो होती है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो जाति और धर्म कहीं ना कहीं आड़े आता है और वोट उसी के नाम पर ज्यादातर पड़ता है। लेकिन एक ऐसी बड़ी समस्या है इस इलाके में भी, जब जिस बस्ती में हम आए तो देखने को मिल रही है, वो एक अभी मैंने बताया कि पोखर का पानी क्यों पीने के लिए मजबूर है। यहाँ पर एक सरकारी हैंडपंप लगा है और एक इससे करीबन 300 मीटर की दूरी पर सरकारी हैंडपंप के पीछे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है और उस मंदिर के पास सरकारी हैंडपंप है। और जस्ट अगर इससे बात करें, एक और दूसरा सरकारी हैंडपंप है 300 मीटर की दूरी पर। वो मस्जिद जो यहाँ से साफ तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो मस्जिद है उसके पास भी एक सरकारी हैंडपंप लगा है। लेकिन ये लोग वहाँ का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इनकी बस्ती मंदिर और जो मस्जिद है इन दोनों के बीच में है। लेकिन मुस्लिम इस वजह से नहीं पीने देते क्योंकि ये हिंदू से आते हैं, और जो सरकारी हैंडपंप जो मंदिर के सामने लगा है, हिंदू इस वजह से नहीं पीने देते क्योंकि ये दलित और निम्न जाति से आते हैं। तो उन दोनों की लड़ाई में आखिर में ये गरीब लोग पिसते हैं और ये मजबूरी में ये पानी जो कितना साफ है, इससे ज्यादा गंदा पानी, क्योंकि इसमें भैंसें भी नहाती हैं, इसमें बच्चे भी नहाते हैं, कपड़े भी धोए जाते हैं, तमाम वो पे शौच की भी जो शौच करके आते हैं कि लोग, वो इसी में उस शौच के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। यानी किस तरह से जो स्थिति है वो समझी जा सकती है और मजबूर होना पड़ता है इस जाति को। हालांकि तमाम नेता, तमाम पार्टियां दावे करती हैं कि इस तरह की प्रथा को बंद करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि बंद नहीं हो पाई। क्या यही बात सही है जो मैं बता रहा हूँ? इसी तरफ हाँ साहब, मुसलमान भी मरता है, हिंदू भी मरता है, पानी पीने के लिए पोखरा में पानी पीते हैं। वहाँ भी आता तो वहाँ भी मरता है, वहाँ मुसलमान मरता है, हिंदू भी मरता है, नहाए भी मरता है, पीने भी नहीं मरता है, तड़प के भी मरते भी। हाँ साहब, खैले भी नहीं मर रहे हैं, काटे भी लकड़ी भी नहीं तोड़े देता है, हिंदू मुसलमान दोनों मिल के नहीं तोड़े देते। हाँ साहब, हाँ साहब, पानी भी नहीं पीने देता? हाँ नहीं साहब, एकदम नहीं पीने देता है, मार हुआ जाता है, लड़के के बच्चा के मारता है, दौड़ा कर मारता है। चाहे मुलायम सिंह की सरकार अभी हो, इससे पहले मायावती की सरकार हो, कल्याण सिंह की सरकार हो, यानी तमाम नेता की सरकार, तमाम पार्टियों की सरकार रही है, लेकिन अभी तक की स्थिति वही है जो सदियों पुरानी थी। क्योंकि प्रेमचंद भी इसी इलाके से आते हैं, बनारस के पास के गांव से आते हैं, उन्होंने भी जाति प्रथा पर कई किताबें, कई उपन्यास लिखे, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है अगर जमीनी धरातल पर देखें तो। इस मुसर बस्ती में न सरकार प्रशासन का ना कोई बंदा आता है, जो इनका आरोप है इन लोगों का, और ना ही कोई बच्चों के लिए कोई स्कूल की व्यवस्था है। पानी तक की व्यवस्था का पता मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम के झगड़े में बेचारे ये लोग फंसे हुए हैं। और जहां तक बच्चों के भविष्य की बात है तो किस तरह से, क्योंकि जब कोई स्कूल नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो किस तरह से करेंगे। लेकिन कुछ एनजीओ के लोग हैं जो बस्ती से करीबन 200-300 मीटर की दूरी पर ही खेत हैं, जो बाग हैं, उनमें बच्चों को पढ़ाते हैं। ये क्लास यहाँ पर लग रही है, तमाम बस्ती के बच्चे यहाँ पर हैं। डेली यहाँ से ये जो टीचर हैं, एनजीओ के टीचर अलग अलग आते हैं। जो यहाँ के महिलाओं ने, जो पुरुषों ने जो मुझे बताया बात करने के दौरान, ये क्लास चल रही है। 3 अठे 3 नवा, अरे वाह भूल गए सब। 3 दहा में 4 के 4 दूनी 4 तिहाई 4 चौके 4 पच्चे 4 छक 4 सत्ते 4 अठे 4 नवा 4 दहा में, ठीक। और गिनती वाला शुरू करी। ये कितना?
जोर से आप कहाँ, मतलब क्या नाम, एनजीओ का नाम क्या है आपका, किस तरह से काम करते हैं? जी मेरे संगठन का नाम है आसरा सेवा संस्थान और हम लोग विगत 12 सालों से मुसहर शिक्षा को लेकर के, मुसहर अधिकार को लेकर के, इनके समस्त अधिकार जो इनके आजीविका का अधिकार है, इनके घर का अधिकार, इनके भोजन का अधिकार है, इनके शिक्षा का अधिकार है, इसको लेकर के हम लोग पूरे सेवापुरी ब्लॉक में काम करते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जहां देश को चमकाने की बात की जाती है, देश को एक प्रगति के रास्ते पर ले जाने की बात की जाती है, तमाम सुविधाएं देने की बात की जाती है, वहीं ये ऐसी भी बस्तियां हैं, ऐसे भी इलाके हैं जहां सुविधाओं की बात तो दूर, जो मूलभूत फैसिलिटी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। बच्चे चूहे खाने को मजबूर हैं। एक तरफ हजारों करोड़ टन खाद्यान्न फेंका जाता है, वहां इनको एक 2 वक्त की कहें या 1 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, जिसकी वजह से जो बचपन स्कूलों में गुजरना चाहिए वो खेतों में चूहे पकड़ते गुजरता है। यहाँ से कोई भी जीते, लेकिन इनको दरकार रहेगी, इनके जो अधिकार हैं, इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, कम से कम वो उनको मिले। कैमरामैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, काशी। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खास पेशकश जारी। एक बार फिर आपका स्वागत। बनारसी साड़ी का जिक्र जब भी होता है तो कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा जहन में आता है जिसके लिए हजारों रुपए खर्च करने से भी हम नहीं कतराते। बेहद बारीकी और करीने से बनारस के कोने कोने में हजारों लोग इन धागों को खूबसूरत शक्ल देने में सालों से जुटे हुए हैं, मगर दूसरों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले ये कारीगर स्याह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्या है बनारस के बुनकरों का हाल, देखिए हमारे सहयोगी राजीव शर्मा की रिपोर्ट। बनारस चुनावी रंग में रंगा हुआ है और हर पार्टी अपने दावे कर रही है, ताल ठोक रही है। एक मुद्दा यहाँ पर बहुत छाया हुआ है, लेकिन उससे पहले आवाज सुनिए। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं बनारस के बजरडीहा इलाके में और ये इलाका बुनकरों का इलाका है। यहाँ हर गली में इसी तरह से पावरलूम और हैंडलूम की आवाजें आती रहती हैं। एक अलग सा संगीत गूंजता रहता है खटर पटर का, और जो बताता है कि यहाँ पर लगातार हर घर में काम चलता चला जा रहा है। हम उन बुनकरों के बारे में यहाँ पर देखने और जानने के लिए आए हैं जो बुनकर यहाँ काम करते हैं। उन बुनकरों की समस्याओं पर बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं और बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बुनकरों की समस्या क्या है, चलिए ऐसे ही घर में ले चलते हैं जो 100 साल पुराना है और यहाँ पर पावरलूम और हैंडलूम से काम लगातार चलता रहता है। तो ये है वो बनारस का बुनकर उद्योग जो बनारस के बजरडीहा इलाके में लगभग हर घर में चलता है। हर घर में इसी तरह से पावरलूम और हैंडलूम की आवाजें आती रहती हैं और लगातार काम चलता रहता है। एक छोटी सी जगह है, यहाँ एक पावरलूम लगा है और 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर करीब 5 हैंडलूम लगे हुए हैं। तो लगातार यहाँ पर जो बनारसी साड़ी है वो बनने का काम होता रहता है और बुनाई का और ये जो कलाकारी है यहाँ पर बनारस की, जिसको जो फेमस है, जो बनारस की पहचान है, वो काम यहाँ पर चलता रहता है। एक घर में करीब तकरीबन 10 से 15 लोग एक जगह पर ये काम करते रहते हैं। लेकिन इन बुनकरों की समस्याएं क्या है? हर किसी का यही कहना है कि बुनकरों की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर हर दल, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है कि हम आएंगे तो बुनकरों को आगे ले जाएंगे, सहूलियतें देंगे। कुछ यहाँ पर पुराने लोग मौजूद हैं जिनका ये कारोबार है। हमारे साथ निहालुद्दीन अंसारी हैं। अंसारी साहब, बुनकरों की समस्याएं क्या है? बुनकरों की समस्या ये है, जो भी सुविधा उनके लिए मिलती है उन तक मिलता नहीं है। क्या समस्या है? वो कौन सी सुविधाएं नहीं मिलती? जो भी स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आगे ही से वो खत्म हो जाता है। वो स्कीमें कौन सी, मैं जानना चाहूंगा। स्कीम ये है कि बुनकर के लिए लोन है, रेशम कार्ड जो बना था उसका कोई लाभ नहीं मिला, सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मोदी ने यहाँ पर एक बात कही है कि जिस तरह से मोदी ने गुजरात में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया, उनका कहना है कि बुनकरों को मार्केट करूंगा मैं ढंग से, मार्केट में तरीके से ले जाऊंगा। आप कितना सहमत है कि अगर ऐसा होता है तो आपको फायदा होगा? देखिए, ये
खूब से खूब 15 दिन 20 दिन का ये प्रोग्राम है। ये जो नेता लोग आते हैं बस ये सारे पार्टी यही कहते हैं कि बुनकर के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद सारी बातें यहाँ पर धरी की धरी रह जाती है। तो बनारस वालों के दिमाग में क्या है ये कल वोट में तब्दील हो जाएगा, जो कई राजनेताओं की सियासी किस्मत को तय करेगा। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जरूर देखिए मेकिंग ऑफ मोदी।